ये कहानी है एक गांव की। ये गांव शांति और भगवान शिव की मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर की देखभाल पंडित आम करते थे। आम का जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। वो दिन रात भगवान शिव की सेवा में लीन रहते और गांव वालों को सत्य प्रेम का पाठ पढ़ाते और भगवान शिव की कथा सुनाते। पंडित आम की वाणी में ऐसी शक्ति थी कि लोग उनकी बातें सुनते ही रहते। पंडित आम लोगों की समस्या दूर करते थे। पंडित आम की एक विशेष आदत थी। वो अमावस्या की रात को मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की शिवलिंग के सामने घंटों ध्यान करते थे। सभी गांव वालों को लगता था कि भगवान शिव खुद पंडित आम से मिलने आते हैं। ये सब सिर्फ लोगों को लगता था, क्योंकि आज तक किसी ने भी पंडित आम को भगवान शिव से बातें करते हुए नहीं देखा था। फिर भी पंडित आम की भक्ति और उनकी चमत्कारों को देखकर गांव वालों को लगता था कि सच में पंडित आम भगवान शिव से बातें करते हैं। इसी गांव में एक आलू भी रहता था। वो बड़ा ही मेहनती था, लेकिन आलू को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आलू का मन हमेशा ही सवालों से भरा हुआ रहता। उसे लगता था कि भगवान इस दुनिया में होते ही नहीं और वो पंडित आम भी ढोंगी है। आलू भगवान और चमत्कारों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। आलू को लगता था कि अगर सच में इस दुनिया में भगवान होते हैं तो फिर लोग बीमार क्यों होते हैं, लोगों को इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं और लोग दुखी क्यों रहते हैं। अगर सच में भगवान है तो ये सारा दुख दूर क्यों नहीं करते। आलू के ऐसे सोच के कारण वो हमेशा ही गांव वालों से अलग रहता। आलू पंडित आम का सम्मान तो करता था, लेकिन पंडित आम की भक्ति को आलू ढोंग मानता था। एक दिन आलू ने पंडित आम से खुलकर अपनी बात रखी। पंडित जी, आप कहते हैं कि भगवान शिव सबकी रक्षा करते हैं, तो फिर मेरे पिता की मृत्यु क्यों हुई और मेरी बहन का रिश्ता कैसे टूट गया? अगर भगवान शिव सच में है तो वो मेरे जैसे सवाल करने वालों को वो जवाब क्यों नहीं देते? आलू की बातें सुनकर पंडित आम ने हंसते हुए कहा, भगवान शिव के हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। इस दुनिया में जो भी होता है उसकी इच्छा से ही होता है। आज जो हो रहा है वह भले ही तुम्हें गलत लगे, लेकिन कल को तुम्हें वह सब सही लगेगा। भगवान जो भी करते हैं वह हमें तभी तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन बाद में हमें लगता है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। पंडित जी, ये तो मेरे सवाल का सही जवाब नहीं हुआ। आप मेरी बातों को घुमा रहे हो। मुझे सही सही जवाब चाहिए। अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है तो फिर इस संसार में इतना दुख क्यों है? ठीक है, अगर तुम्हें सही सही जवाब चाहिए तो तुम इस अमावस्या को मेरे साथ मंदिर आना। वहाँ पर तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर मुझे मेरे सवालों का जवाब ना मिले तो, और मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो? आलू की बातें सुनकर पंडित आम को लगा कि आलू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए पंडित आम ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारे सवाल का सही जवाब नहीं मिला और उस जवाब से तुम संतुष्ट नहीं हुए तो उसके बाद से मैं भगवान की पूजा करना छोड़ दूंगा। ठीक है पंडित जी, मैं अमावस्या की रात को मंदिर आता हूँ। फिर पंडित जी वहां से चले गए। फिर आलू सोचने लगा, पंडित जी इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं? क्या पंडित जी खुद भगवान से बातें करते हैं? अगर ऐसा सच है तो इस अमावस्या की रात को मुझे भी भगवान के दर्शन होंगे और मेरे सवालों का सही जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए और मेरे सवालों का सही जवाब नहीं मिला तो मैं पंडित आम के ढोंग को सबके सामने लाऊंगा और सबको बता दूंगा कि यह पंडित ढोंगी है। कोई भगवान से बातें नहीं करते और ना ही भगवान इसे दर्शन देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। देखते ही देखते अमावस्या की रात भी आ गई। आसमान में चांद की रोशनी गायब हो चुकी थी। आलू भी मंदिर आ जाता है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। पंडित आम पहले ही मंदिर में पहुंच गए थे और ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव के शिवलिंग के सामने दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, जिसकी वजह से शिवलिंग और भी रहस्यमय लग रहा था। पंडित आम ने आलू को अपने पास बैठने का इशारा किया
और कहा, आज तुम भी मेरे साथ ध्यान में बैठो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना बोलकर पंडित आम फिर से ध्यान में बैठ गए। पंडित आम को देखकर आलू भी ध्यान करने के लिए बैठ गया। आलू ध्यान में बैठ तो गया, लेकिन उसका मन शांत होने के बजाय और भी बेचैन हो गया। आलू को लग रहा था कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। भगवान कोई दर्शन नहीं देने वाले और ना ही उसके सवालों का जवाब मिलने वाला है कि तभी अचानक से मंदिर में ठंडी हवा का झोंका आया और जोर जोर से घंटी बजने लगी। आलू ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि पंडित आम गहरे ध्यान में डूबे हैं, लेकिन भगवान शिव का शिवलिंग अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। अब शिवलिंग को देखकर लग रहा था कि जैसे उसमें जान आ गई हो। ये सब देखकर आलू काफी डर गया कि अचानक से एक भारी आवाज सुनाई दी। आलू, तू मुझसे क्यों मिलना चाहता है और कौन से सवाल के जवाब तुझे चाहिए? आलू ने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। आलू, तुम यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो? मैं खुद भगवान शिव हूँ। तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? लो, मैं आ गया। अब पूछो अपने सवाल। अगर आप सच में हैं, तो बताइए, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्यों मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए और मेरी बहन का रिश्ता क्यों टूट गया? इस संसार में इतनी सारी बीमारियां क्यों है? अगर आप भगवान हैं, तो ये सब दूर क्यों नहीं कर देते? आलू, जीवन एक नदी की तरह है, जहां पर सुख और दुख की धाराएं साथ साथ बहती है। मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, बल्कि उसका समय समाप्त हो चुका था। अब उसका काम इस संसार में खत्म हो चुका था। वह काफी थक चुके थे। अब उसे नए शरीर की आवश्यकता थी। तुम सिर्फ अपना दुख देखते हो, लेकिन यह नहीं देखते कि उस दुख में तुम्हें क्या मिला और इस दुख की वजह से क्या अच्छा हुआ। उस छोटे से दुख की वजह से तुम्हें कितना कुछ मिला। मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, अब इसमें क्या अच्छा हुआ? तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर चले गए, इस बात का तुम्हें दुख हुआ, ये सही है, लेकिन इसी की वजह से तुम्हें मेहनत और जिम्मेदारी का पाठ भी मिला है। पहले तुम कोई काम नहीं करते थे और आज देखो तुम कितना मेहनती हो चुके हो और जिम्मेदार भी हो चुके हो। तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट गया, इसकी वजह से तुम्हारी बहन को खुद पर भरोसा करना सिखाया। मैं अपने भक्तों को कभी भी दुख नहीं देता, मैं तो बस उसे सामर्थ्य देता हूँ कि वह अपने छोटे से दुख को बुलाकर बहुत कुछ पा सके और आने वाले बड़े मुसीबतों का सामना कर सके। अगर आपके पास इतनी शक्ति है, तो आप सारे दुख को खत्म ही क्यों नहीं कर देते? इस संसार में सभी को सुखी क्यों नहीं रखते? दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू ही होते हैं। अगर तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, तो तुम्हें सुख का एहसास कैसे होगा? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसे सुख कहते हैं? अगर तुम्हें दुख ही नहीं मिलेगा, तो तुम्हें सुख का मूल्य कैसे समझ में आएगा? मैं इस संसार में हर कण में हूँ, सभी में मेरा वास है, लेकिन मैं लोगों के कर्म को नहीं बदल सकता। मैं सिर्फ लोगों को उसका मार्ग दिखाता हूँ, आगे तो उसे खुद ही चलना पड़ता है। और जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे आंतरिक शांति मिलती है। अब आलू का मन शांत होने लगा था। अब आलू ने कहा, मुझे भक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि यह आपका बताया हुआ रास्ता है? सच बोल, अच्छे कर्म कर, भले ही तू कभी भी मंदिर में मत आ, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। बस ऐसा कर और लोगों को कोसना छोड़ दे और अपना अहंकार को छोड़ दे। जो दूसरों की सेवा करता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मंदिर में आने से कोई मेरा भक्त नहीं बनता। मैंने किसी को नहीं कहा कि तू रोज मुझ पर दूध चढ़ा, और ना ही तुम तीर्थ यात्रा पर आओ। तू लोगों के दुख को अपना समझ और उसकी मदद कर, यही मेरा मार्ग है। तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर तुम्हें वह मिलेगा जो तू चाहता है। यही मेरी सच्ची पूजा है, बाकी सब तो दिखावा है। इतना बोलकर सब कुछ शांत हो गया। अब आलू को उसके सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। अब सब कुछ
पहले जैसा ठीक हो चुका था। अब भगवान शिव का शिवलिंग पहले जैसा दिखाई दे रहा था। आलू जब पंडित आम की तरफ देखते हैं तो वह अभी भी ध्यान में बैठे हुए थे। आलू को समझ आ चुका था कि भगवान शिव ने सिर्फ आलू से ही बातें की थी। कुछ ही देर में पंडित आम भी अपनी आंखें खोल लेते हैं और ध्यान से बाहर आते हैं। आलू ने सारी बात पंडित आम को बताई। आलू की बातें सुनकर पंडित आम मुस्कुराने लगे और बोले, भगवान हर किसी को अपने तरीके से दर्शन देते हैं, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। अब तुम्हें सही मार्ग मिल गया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भगवान शिव के बताए हुए मार्ग पर ही चलोगे। आलू ने उस दिन के बाद अपना जीवन बदल लिया। अब आलू के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ चुका था। अब आलू गांव वालों की मदद के लिए आगे आने लगा। अब आलू लोगों की मदद करता। अब आलू ने बीमार लोगों की सेवा की और उससे जितना हो सकता था उतना लोगों की मदद करने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताना।